एपिसोड की शुरुआत हाइमिन को दिखाने से होती है, जिसे पुलिस बताती है कि उन्हें सियोजुन के कत्ल के लिए एक सस्पेक्ट मिल गया है जो कि किम शिन है। ये सुनकर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ओहारिन और योनसोंग कैफे में बातें कर रहे थे तब हाइमिन चुप कर उन लोगों की बातें सुन रही थी। साथ ही जब ओहारिन सूजिन से टाइम ट्रेवल वाली बातें कर रही थी तब भी हाइमिन उसकी बातें सुन रही थी। और इसके बाद जब ओहारिन वॉशरूम में फोटो जलाने के लिए जाती है तब भी हाइमिन उसका पीछा करती है और पाती है कि डस्टबिन में एक जली हुई फोटो पड़ी हुई थी, जिसे देखकर हाइमिन को यकीन हो जाता है कि ओहारिन सच में टाइम ट्रैवल कर सकती है। आगे हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर ओहारिन युनसोंग को बता रही होती है कि कैसे वो पिक्स को जलाकर पास्ट में जा सकती है। इतने में ही उसे अपने कलीग्स का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि उनके बॉक्स में से एक जोलेटल की बोतल गायब है। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से किम शिन को खोजने के लिए चले जाते हैं और इस दौरान ओहारिन उसका आईडी कार्ड गिरा देती है, जिससे हाइमिन उस कार्ड को उठा लेती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें हाइमिन दिखती है जो कि ओहारिन के घर के बाहर खड़ी हुई थी। वो ओहारिन के घर का दरवाजा ओपन करने के लिए की मेकर को भी यहाँ पर लाई होती है और कंफर्मेशन के लिए वो ओहारिन का आईडी कार्ड भी उस की मेकर को दिखा देती है। जब की मेकर उससे पूछता है कि आखिर उसका फेस आई कार्ड में इतना अलग क्यों है, तो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। दरवाजा ओपन हो जाने के बाद हाइमिन ओहारिन के रूम में जितनी भी फोटोज थी उन सभी को उठा लेती है और उन सारी फोटोज को जला देती है। उनमें से एक फोटो सियोजुन के कैमरा से खींची हुई थी, जिसकी जलते ही हाइमिन पास्ट में आ जाती है। फिर हमें पास्ट की ओहारिन दिखाई जाती है जो कि पुलिस के पास जाकर उनसे पूछती है कि क्या उन्हें किम शिन ने कुछ बताया। ये सुनकर वो ओहारिन से पूछने लगते हैं कि आखिर ये किम शिन कौन है। जो सुनकर तो ओहारिन सोच में पड़ जाती है। वो युनसोंग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि कल वो लोग किम शिन को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए थे ना। पर ये सुनकर योनसोंग उससे पूछता है कि क्या वो उस किम शिन की बात कर रही है जो कि हाई स्कूल में मर गया था। जो सुनकर अचानक से ओहारिन को उसकी एक नई मेमोरी याद आती है जिसमें किम शिन मर चुका था और कुछ लोग उसे एम्बुलेंस में वहां से लेकर जा रहे थे। वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि आखिर वो कैसे मरा, तो उसे पता चलता है कि उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। इसके बाद ओहारिन सियोजुन का नंबर अपने फोन में खोजने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सियोजुन के मरने से पहले ही उसका कातिल किम शिन मर चुका है तो सियोजुन आज भी जिंदा होगा। पर उसे सियोजुन का नंबर कहीं पर भी नहीं मिलता, जो देखकर उसे यकीन हो जाता है कि कातिल किम शिन नहीं हो सकता। इसके बाद वो अपने घर जाकर उन 3 पिक्स को खोजने लगती है जिनमें उसे 2 फोटोज तो मिल जाती है पर एक फोटो नहीं मिलती क्योंकि उसे तो हाइमिन जला चुकी थी। इसके बाद ओहारिन हाइमिन के कैफे में जाती है और वहाँ डस्टबिन में देखने लगती है कि कहीं वहाँ पर तो कोई जली हुई फोटो नहीं है। इतने में ही हाइमिन भी वहाँ पर आ जाती है, तो वो हाइमिन से पूछती है कि क्या उसने डस्टबिन में ऐसा कुछ देखा है, जिस पर हाइमिन तो साफ साफ मना कर देती है और उसे उसका आईडी कार्ड भी वापस दे देती है, जिसे लेकर ओहारिन वहाँ से चली जाती है जहाँ उसे एक डस्टबिन दिखता है जिसमें चेक करने पर उसे एक जली हुई फोटो मिलती है। इसके बाद बस में जाते वक्त उसे ख्याल आता है कि कहीं ये सब हाइमिन तो नहीं कर रही, पर फिर वो कहती है कि वो बिना एविडेंस के किसी पर भी इस तरह शक नहीं कर सकती। अब घर जाकर वो एक और फोटो जलाती है और पास में आ जाती है। वो वहाँ पर जाकर सियोजुन को बताती है कि उसे किम शिन ने नहीं मारा। उसे वहाँ देखकर सियोजुन पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर वापस क्यों आई है, तो ओहारिन बोलती है कि अगर किसी ने किम को मारा है तो उसने कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ा ही होगा। वो दोनों फोटोग्राफी रूम के बाहर लगे हुए कैमरा की फुटेज को चेक करने के लिए जाते हैं, पर वो कैमरा वहाँ पर नहीं था, जिसे देखकर ओहारिन सोचती है कि आखिर कातिल कहीं युनसोंग तो नहीं है क्योंकि इन कैमरास के बारे में बस उसे ही पता था। और बोलती है कि अगर किसी ने कत्ल किया है तो शायद इस बार भी उसने जोलेटल यूज किया होगा। ये कहकर वो दोनों हर जगह जोलेटल की बोतल को खोजने लगते हैं और फाइनली ओहारिन को बोतल एक पेपर कप के अंदर डस्टबिन में डली हुई मिल जाती है, जिसे वो सियोजुन को दिखाती है और ये देखकर सियोजुन सोचता है कि उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए। तभी ओहारिन उस कप को नोटिस करती है और देखती है कि ये कप तो बिल्कुल उसी तरह क्रम्बल हो रखा है जैसे कि हाइमिन पेपर कप्स को क्रम्बल करती है। जो देखकर वो बोलती है कि किम शिन को हाइमिन ने मारा है, जिस पर सियोजुन बोलता है कि ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा और किसी ने गलती से उस कैमरा को वहाँ से उठा लिया होगा। ये बोलकर वो ओहारिन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। वो ओहारिन से बोलता है कि उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ा है पर वो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, जिसे सुनकर वो बताती है कि वो फ्यूचर में ऑलरेडी 10 साल सियोजुन को डेट कर चुकी है, इसीलिए उसे इसकी आदत हो गई है। जो सुनकर उसे तो यकीन ही नहीं होता कि वो दोनों 10 साल साथ में रह चुके हैं। इतने में ही एक बिल्डिंग पर लगा हुआ बैनर ओहारिन के ऊपर गिरने ही वाला था, पर सियोजुन उसे बचा लेता है और वो बैनर उस पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ओहारिन अब उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है जहाँ उसे डॉक्टर बताते हैं कि उस बैनर के गिरने की वजह से सियोजुन की पसलियों में चोट आई है। ओहारिन अब यहाँ पर सियोजुन के पास ही खड़ी होती है, तभी उसे पुलिस का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि सिर्फ जोलेटल की बोतल से वो लोग ये नहीं पता लगा सकते कि उसे कत्ल में यूज किया गया है या फिर नहीं। इसके लिए उन्हें किम शिन की ऑटोप्सी करनी होगी, पर उसके पेरेंट्स इसके लिए परमिशन नहीं दे रहे। इसके बाद वो फोन काट देते हैं, जो सुनकर ओहारिन को लगता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। वो सोचती है कि अगर कातिल ने उस बोतल को यूज किया होगा
तो वो उसने अपने आसपास की किसी दुकान से ही खरीदी होगी और वो सोचने लगती है कि उसे आसपास की हर फार्मेसी में पूछताछ करनी चाहिए। दूसरी तरफ युनसोंग सूजिन से पूछता है कि ओहारिन कहाँ पर है, पर उसे नहीं पता होता कि वो तो स्योजन के साथ हॉस्पिटल गई हुई है। इतने में ही सूजन का ओहारिन को कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चली जाती है। ओहारिन अब यहाँ पर उससे उस कैमरा के बारे में पूछती है जो कि उसने फोटोग्राफी रूम के बाहर लगाया था, पर सूजिन को तो इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कैमरा कहाँ पर हो सकता है। तभी ओहारिन सूजिन को कहती है कि उसे ध्यान से उसकी सारी बातें सुननी होगी। इसके बाद सीन कट होता है और सूजिन अंदर आकर युनसियोंग और यूआई किम से पूछती है कि क्या उन्हें कैमरा के बारे में कुछ पता है, तो वो उसे मना कर देते हैं। अब वो उस कैमरा को खोजने में लग जाते हैं। दरअसल ओहारिन ने सूजन को बता दिया था कि किमशिन का कत्ल हुआ है और शायद उस मर्डरर की क्लिप उस कैमरा के अंदर कैप्चर हो गई होगी। दूसरी तरफ ओहारिन आसपास की फार्मेसी में जाकर पूछताछ कर रही होती है, पर वहाँ उसे सीसीटीवी की फुटेज देखने की मंजूरी नहीं मिलती और उसे कुछ पता नहीं चल पाता। इधर वो तीनों स्कूल में कैमरा ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी युनसोंग नोटिस करता है कि किम वहाँ से कहीं पर जाने लगता है, पर उसका पीछा करते करते योनसोंग वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि उससे पूछता है कि क्या उसे कैमरा मिला, पर यूआई किम उसे मना कर देता है। लेकिन जब योनसोंग उस रूम में जाने का ट्राई करता है तो यूआई किम उसे रोकने लगता है। इसके बाद सीन ओहारिन पर आता है जो कि स्योजन के हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे होश आ चुका है। उसे सही सलामत देखकर ओहारिन रोने लगती है और बोलती है कि वो तो काफी डर गई थी। स्योजन अब यहाँ पर उसे रोककर गले लगाने के लिए जा ही रहा होता है, पर वो उसे रोक देती है और कहती है कि उसके रिब्स में चोट आई है, इसीलिए वो उसे हग नहीं कर सकते। इसके बाद वो स्योजन के साथ बाहर बैठ जाती है और उसे बताती है कि उसने हर फार्मेसी में पूछ लिया, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला और बाकी सब भी वो कैमरा स्कूल में खोजने में लगे हुए हैं। फिर स्योजन उसे बताता है कि शायद ये एक्सीडेंट इसीलिए हुआ है क्योंकि ओहारिन टाइम ट्रैवल कर रही है और ऐसे ही स्योजन ने एक बार अपने पैर में फ्रैक्चर करवा लिया था जब वो ओहारिन को बचाने के लिए पास में गया था। दूसरी ओर युनसोंग यूआई किम को हटाकर उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे वो कैमरा मिल जाता है। वो यूआई किम से पूछता है कि आखिर उसने वो कैमरा क्यों चुराया, तो यूआई किम बताता है कि उसने कैमरा चुराया नहीं है। तभी हमें एक फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि यूआई किम को वो कैमरा फोटोग्राफी रूम से निकलते वक्त दिखाई देता है। अब युनसोंग ओहारिन और स्योजन को कॉल करके यहाँ पर बुला लेता है। तभी युनसोंग उस कैमरा की रिकॉर्डिंग देखता है और इतने में ही वहाँ पर वो दोनों भी आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग देखकर युनसोंग भी टेंशन में आ जाता है और जब वो उस क्लिप को ओहारिन को दिखाता है जहाँ वो देखता है कि किमशिन आर्ट रूम से बाहर जा रहा था, तभी वहाँ पर एक लड़की आती हुई दिखती है जिसे देखकर ओहारिन कहती है कि सूजिन। अब ये चारों लोग फोटोग्राफी रूम में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर सूजिन आ जाती है जहाँ पर सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। सबको ऐसे देखकर वो पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तभी वो लोग उसे रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसमें सूजिन दिख रही थी। ये देखकर वो साफ साफ मना कर देती है कि वो उस फुटेज में नहीं है, जिसे सुनकर युनसोंग उससे कहता है कि इस फुटेज में जो लड़की है उसका स्वेटर, हेयर क्लिप सब कुछ सूजिन की तरह ही है। स्योजन उससे पूछता है कि वो कल लंच के टाइम उनके साथ नहीं थी ना, तो वो बताती है कि वो तो शॉप में चली गई थी। स्योजन कहता है कि शॉप तो कल बंद थी। तभी युनसोंग कहता है कि उसने पहले ही उन्हें बताया था कि वो घर चली गई थी। स्योजन भी यहाँ पर बोलती है कि वो शॉप जाने के बाद घर चली गई थी और सबको उसे इतने सारे सवाल पूछता हुआ देखकर यूआई किम सबसे कहता है कि उन्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि फुटेज में उसका फेस नहीं दिख रहा है। जिसे सुनकर युनसोंग पूछता है कि जब पहली बार तुमने वो फुटेज देखी थी तब तुम्हें भी उस पर शक हुआ था ना, इसीलिए तुमने इस कैमरा को छुपा दिया। अब सभी लोग को उस पर शक करता हुआ देखकर सूजिन वहाँ से सैड होकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस भी अब सूजिन को पकड़ कर ले जाती है, जो देखकर हाइमिन काफी खुश होती है। पुलिस उसे वो स्वेटर और हेयरपिन दिखाकर उससे पूछती है कि क्या वो उसी के हैं, तो सूजिन हाँ कहती है, पर जब वो उस फुटेज को देखती है तो बताती है कि इस फुटेज के अंदर वो नहीं है। पुलिस उससे पूछती है कि उस दिन लंच के वक्त वो स्कूल में कहाँ पर गई थी, तो वो उन्हें सब कुछ सच बता देती है। दूसरी ओर यूआई किम जो कि सभी लोगों को बताता है कि सूजिन का पेट कुछ दिनों से खराब है और जब उसके पेट में दर्द हुआ था तब वो घर वापस चली गई थी। इधर पुलिस सूजिन से पूछती है कि क्या वो घर जाते वक्त बेहोश हो गई थी, तो बताती है कि हाँ वो बेहोश हो गई थी और उस समय एक चाइनीज रेस्टोरेंट के डिलीवरी मैन ने उसकी मदद की थी, पर उसे नहीं पता था कि वो आदमी कौन था। ये सारी बातें भी यूआई किम बाकी सभी लोगों को बता रहा होता है, तो ओहारिन उन सभी से कहती है कि अगर उन्होंने उस डिलीवरी मैन को खोज लिया तो सूजिन निर्दोष साबित हो जाएगी, इसीलिए सभी लोग उस डिलीवरी मैन को खोजने चले जाते हैं। वही हाइमिन एक दुकान से जोलेटिल की बोतल लेकर बाहर आ रही होती है और दूसरी ओर ओहारिन चाइनीज रेस्टोरेंट में जाकर उस डिलीवरी मैन के बारे में पूछ रही थी। तभी वो यूआई किम से फोन करके पूछती है कि अगर उसने उस कैमरा को नोटिस किया। वो बताता है कि वो फोटोग्राफी रूम से बाहर आ ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी और बाहर आते ही उसने वो कैमरा को नोटिस किया। साथ ही जिस अलमीरा पर वो कैमरा था उस अलमीरा के ऊपर उसे युनसोंग की वॉच भी मिली थी, जो सुनकर ओहारिन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है।
तभी वहाँ पर सोजुन आता है और उसे बताता है कि उन लोगों ने उस डिलीवरी मैन को ढूंढ लिया है और अब वो लोग उसे लेकर पुलिस के पास जा रहे हैं। ये सुनकर वो काफी खुश होती है। आगे ओहारिन स्कूल में आर्ट रूम की तरफ जा रही थी कि तभी सोजुन उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है। ओहारिन बताती है कि जब उस दिन सूजन घर चली गई थी उसके बाद कातिल ने सूजन का स्वेटर और यूनसोंग की वॉच चुराई होगी। फिर वो पूरी सिचुएशन को इमेजिन करती है जिसमें वो सोचती है कि पहले कातिल ने टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया होगा, फिर उसने सूजन का स्वेटर और यूनसोंग की वॉच चुराई होगी और जब किमशन आर्ट रूम में होगा तब वो सूजन की तरह बनकर आर्ट रूम में गई होगी और किम की ड्रिंक में जोलेटिल मिलाकर उसे मार दिया होगा। फिर उसने कैमरा को चेक करके और फुटेज को एडिट करके कैमरा को वहीं पर रख दिया और यूनसोंग की वॉच को कैबिनेट में रख दिया होगा ताकि यूनसोंग वॉच को खोजता हुआ वहां पर आए और उसके बाद वो उस कैमरा की रिकॉर्डिंग को चेक करे जिससे कि सारा शक सूजन पर जाए। अब वो क्लू खोजने के लिए आर्ट रूम में चले जाते हैं जहाँ पर मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखकर ओहारिन को एक आइडिया आता है। वो फिर से उस फुटेज को सियोजुन के साथ मिलकर देखती है। जैसे वो लड़की जिसे वो सियोजुन समझ रही थी वो मिरर के पास पहुंचती है तो वो लोग मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन देख पाते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि हाइमिन थी। ये देखकर वो दोनों ही काफी शॉक रह जाते हैं। सियोजुन तो ये देखकर रोने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ओहारिन उसे शांत करने की कोशिश करती है और आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस स्टेशन हाइमिन को पकड़कर ले जा रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।